उत्तर प्रदेश का एक शांत और खुशहाल कोना, रामपुर गांव। जून का महीना चल रहा था और कड़कती धूप में खेतों के ऊपर गर्म हवा के थपेड़े चल रहे थे। दोपहर के ठीक 2 बजते ही जब खेतों में काम करने वाले किसान और राहगीर पसीने से तरबतर होकर कच्चे रास्ते से गुजरते थे, तो नीम के एक विशाल पेड़ के नीचे से उठने वाली सौंधी महक उनके कदमों को खुद ब खुद रोक देती थी। यह महक थी सुक्खा के देसी मटन ढाबे की, जहां न तो कोई आलीशान टेबल कुर्सी थी और न ही कोई पंखे, लेकिन मिट्टी के बड़े से चूल्हे पर पीतल की हंडिया में जब सुलगते कोयले की धीमी आंच पर मटन पकता था तो उसकी खुशबू पूरे गांव की हवाओं में मिठास घोल देती थी। सिलबट्टे पर पीसे गए खड़े मसाले, शुद्ध सरसों का तेल और धीमी आंच पर घंटों उबला हुआ वो तीखा मटन जब मिट्टी के बर्तनों में बाजरे की कड़क रोटियों के साथ परोसा जाता तो खाने वाले का किसेजा तृप्त हो जाता था। क्या गांव के गरीब किसान, क्या शहर से आने जाने वाले बड़े जमींदार, हर कोई इस स्वाद का दीवाना था। लोग ट्रैक्टर और गाड़ियां रोककर अपनी बारी का इंतजार करते थे, लेकिन इस अद्भुत स्वाद के पीछे सारा हुनर काउंटर पर बैठने वाले सुक्खा का नहीं, बल्कि उसके छोटे भाई बिरजू के हाथों का जादुई स्वाद था, जो तपती भट्टी के सामने खड़े होकर पूरी ईमानदारी से मटन तैयार करता था। सुक्खा का काम सिर्फ गल्ले में पैसे रखना था, लेकिन शहर के रईसों के नोटों को देखकर अब सुक्खा के दिमाग में लालच का भूत सवार होने लगा था। ढाबा बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन सुक्खा को अब गांव के सीधे साधे किसानों से मिलने वाले 120 रुपये छोटे लगने लगे थे। उसके सिर पर शहर के बड़े होटल मालिकों की तरह रईस बनने का नशा चढ़ गया। उसने रातों रात ढाबे का हुलिया बदल दिया, खाट हटाकर प्लास्टिक की कुर्सियां लगा दी और ढाबे का नया नाम रख दिया, सुक्खा ग्रैंड VIP मटन ढाबा। इतना ही नहीं, उसने बाहर एक बड़ा बोर्ड टांग दिया, गांव के आम लोगों का प्रवेश वर्जित है, यहाँ सिर्फ शहर के VIP ग्राहकों के लिए बुकिंग है। सुक्खा काउंटर पर रेशमी कुर्ते में बैठा है। गांव का एक गरीब किसान मंगत राम खेतों की मिट्टी से सने कपड़ों में आता है। सुक्खा बेटा सुबह से खेत में हल चला रहा था, भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं। जरा 1 प्लेट मटन और 2 रोटी दे दे भाई, ये ले तेरे 120 रुपए। ए चल चल आगे बढ़ मंगत, देख नहीं रहा शहर से बाबू लोग अपनी चमचमाती गाड़ियों में आने वाले हैं। अब हमारे मटन की 1 प्लेट 120 रुपए की नहीं, पूरे 400 रुपए की हो गई है। तेरी ये धूल से सनी धोती देखकर मेरे VIP ग्राहक यहां बैठने से कतराएंगे। जा घर जाकर चटनी रोटी खा, मेरी दुकान के आगे भीड़ मत लगा। भैया ये क्या अनर्थ कर रहे हो? इन्हीं गांव वालों के दम पर हमारे बाबूजी ने यह दुकान शुरू की थी और आज आप अपनों को ही दुत्कार कर भगा रहे हो। तू अपना मुंह बंद रख बिरजू, तू सिर्फ रसोइया है, मेरा पार्टनर नहीं। ये गांव वाले मुफ्तखोर हैं, सिर्फ 100 रुपए देकर सिर पर बैठते हैं। असली पैसा शहर के बाबू लोगों की जेब में है, जो 1 प्लेट का 400 रुपए बिना चिक चिक किए देंगे। मुझे सिर्फ अपनी तिजोरी भरने से मतलब है, गांव के भाईचारे से नहीं। सुक्खा का अहंकार उस दिन सारी हदें पार कर गया, जब गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित मुखिया जी ढाबे पर आए, जिन्हें पूरा गांव अपना पिता मानता था। सुक्खा बेटा, राम राम। पूरे गांव में चर्चा है कि तूने अपनी टपरी का नाम VIP रख लिया है और गांव के लोगों के आने पर रोक लगा दी है। बेटा, तेरे पिता के समय से हम इस चूल्हे की साख देख रहे हैं। आज जरा हमें भी छका दे अपने हाथ का मटन। अरे मुखिया जी, अब आपकी ये मुखियागिरी और सम्मान आपके घर की चौखट तक ही अच्छा लगता है, मेरे इस VIP ढाबे पर नहीं। अगर 400 रुपये जेब में कड़क नोट हैं तो बैठो, नहीं तो अपनी ये लाठी उठाओ और यहां से सीधे चलते बनो। मेरे पास तुम जैसे बुढ़ों की बातें सुनने का टाइम नहीं है, पीछे ठेकेदारों की गाड़ियां खड़ी हैं। भैया मुखिया जी हमारे ताऊ समान है, ऐसा पाप मत करो। चुप कर। और मुखिया जी, आप जा रहे हो या धक्का देकर बाहर निकलवाऊं? सुक्खा, पैसे के घमंड में तू यह भूल गया कि शहर के ये बाबू लोग यहाँ सिर्फ 2 दिन का शौक पूरा करने आते हैं, पर तेरे सुख दुख में तेरे यही गांव वाले खड़े होते हैं। तूने आज मेरा नहीं, इस पूरे रामपुर गांव के स्वाभिमान का अपमान किया है। याद रखना, जिस गांव के लोगों ने तुझे सिर पर बिठाया है, वही गांव तुझे तेरी असली औकात भी याद दिलाएगा। भगवान
सब देख रहा है। मुखिया जी रोते हुए घर नहीं बैठे और न ही उन्होंने कोई पुलिस बुलाई। उन्होंने उसी शाम गांव के बरगद के पेड़ के नीचे महापंचायत बुलाई। सुखा के इस व्यवहार से पूरा गांव गुस्से में था। मुखिया जी ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आज से पूरे गांव का कोई भी व्यक्ति सुखा के ढाबे से कोई वास्ता नहीं रखेगा। अगली सुबह से ही गांव ने सुखा के ढाबे का पूर्ण सामाजिक बहिष्कार कर दिया। गांव के कसाई ने सुखा को ताजा मीट बेचना बंद कर दिया, दूध वाले ने दूध देना बंद कर दिया और किसानों ने भट्टी जलाने के लिए सूखी लकड़ियां देना भी बंद कर दिया। इतना ही नहीं, मुखिया जी ने सुखा के ढाबे से ठीक 50 मीटर की दूरी पर सड़क के दूसरी तरफ गांव का अपना एक सामुदायिक रामपुर जनता चूल्हा खोल दिया। बिरजू, जो अपने भाई के इस घमंड और बर्ताव से तंग आ चुका था, वह सुखा का ढाबा छोड़कर मुखिया जी के साथ आ गया। अब वह गांव के उस जनता चूल्हे पर बिल्कुल कम दाम, सिर्फ 80 रुपये में पूरे गांव के लिए वही पुराना शुद्ध खड़े मसालों का प्रामाणिक मटन बनाने लगा। अब पासा पूरी तरह पलट चुका था। सुखा के वीआईपी ढाबे पर न तो खाना पकाने के लिए लकड़ी थी और न ही कसाई से मिलने वाला ताजा मीट। वह शहर से सड़ा गला मीट मंगाने की कोशिश करता, लेकिन बिना लकड़ी और बिना भाई के हुनर के वह कुछ नहीं बना पाता था। शहर के बाबू लोग जब अपनी बड़ी गाड़ियों से आते तो सुखा के ढाबे पर सन्नाटा देखते, जबकि सामने गांव के जनता चूल्हे पर उमड़ी भीड़ और मटन की वही पुरानी सौंधी महक देखकर वे अपनी गाड़ियां वहीं रोक देते। देखते ही देखते 2 हफ्तों के अंदर सुखा का पूरा घमंड चूर चूर हो गया। उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। जो सुखा कल तक नोटों की गड्डियों में खेलता था और अहंकार में चूर था, आज वह खुद अपने ही ढाबे पर भूखा बैठा था। उसके इस अहंकार को किसी पुलिस के डंडे या अदालत की सजा ने नहीं, बल्कि अपनों के बहिष्कार और एकता की ताकत ने तोड़ा था। उसे समझ आ गया था कि अपनों के बिना इंसान कुछ भी नहीं है। एक शाम जब भूख और अकेलेपन से तड़पते हुए सुखा से और रहा नहीं गया, तो वह रोता हुआ सड़क पार करके सामने गांव के उसी जनता चूल्हे पर पहुंचा और रोते हुए मुखिया जी के पैरों में गिर गया। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पैसे का अंधा नशा चढ़ गया था, जिसने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। मैंने अपनों को छोटा समझा और शहर के कागजी नोटों को बड़ा माना। आज मेरी भूख और इस अकेलेपन ने मुझे मेरी असली औकात दिखा दी। बिरजू भाई, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूं। सुखा बेटा, गांव कभी अपने बच्चों से बदला नहीं लेता। वह सिर्फ उन्हें सही और गलत का रास्ता दिखाता है। हमें तुझसे कोई दुश्मनी नहीं थी। हमें बस तेरे अंदर बैठे उस लालची शैतान को मारना था, ताकि तू वापस वही पुराना सुखा बन सके। भैया, अब रोना छोड़ो। देखो, हंडिया में मटन पक रहा है। आओ, आज से हम दोनों भाई मिलकर पूरे गांव को बड़े प्यार से खाना खिलाएंगे। तो दोस्तों, एनी फन कॉर्नर की इस अनोखी कहानी से हमें यह बहुत बड़ी सीख मिलती है कि इंसान कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन उसे कभी उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने उसे फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। क्योंकि शहर की चकाचौंध 2 दिन की होती है, पर अपनों का साथ और भाईचारा जिंदगी भर का होता है।